हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। आई नो बहुत दिनों बाद शक्ल दिखा रही हूँ, मुझे 2 जूते पड़ने चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा उलझी रहती हूँ। अपनी जॉब करूँ मैं इतने लंबे टाइम का या मैं अपनी खुद की पढ़ाई करूँ या घर का काम करूँ, झाड़ू पोछा करूँ या फैमिली को टाइम दूँ, चिकू के साथ खेलूँ, कुछ समझ नहीं आता। बस उथल पुथल मची हुई मेरी ज़िंदगी में। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए मैंने इस साल, बट कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ मेरा। अनफॉर्चुनेटली रोना आया, बट ठीक है, मैं थोड़े से गलत ट्रैक में चल रही थी। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ मेरा, आरबीआई का, नाबार्ड का। ठीक है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरा नेचर आप लोग अगर थोड़ा भी जानते होगे तो ऐसा है कि नहीं हुआ तो ठीक है, बट फिर से ट्राई करना है, छोड़ना नहीं है, ऐसा वाला है। जब इतना पढ़ चुकी हूँ तो मैं वो जो पढ़ी हूँ वो वेस्ट नहीं जाने देना चाहती। तो अब मेरी बात हो गई थोड़ी बहुत, आपकी बात पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी मेंस क्लियर हो गया है। इंटरव्यू के लिए ऑल दी बेस्ट। जिनका नहीं क्लियर हुआ है दुखी नहीं होना, हो सकता है आप आरआरबी में जाने के लिए नहीं बने होंगे। आईबीपीएस पीओ है आपके सामने और एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क भी आएगा, तो हो सकता है आप एसबीआई में जाने के काबिल होगे, इसलिए आपका आरआरबी नहीं हुआ। ये सोच के आगे बढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। इंटरव्यू जिनका है, आई नो बहुत 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 ज़्यादा नर्वस हो गया, और इस बार तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि शायद 11 से 28 तक का है डेट। मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता, बट जितना मुझे याद है इतना ही है। मेरा भी इंटरव्यू बाय द वे 14 नवंबर को स्केल 2 का, बट मैं एलिजिबल नहीं थी तो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने दे दिया था और मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं नहीं जाऊँगी इंटरव्यू देने, क्योंकि वहाँ जाके डिस्क्वालीफाई होना से मतलब मैं ना जाऊँ, है ना। तो बात करते हैं स्केल 1 के इंटरव्यू की। क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ के अपने दिमाग में हौच पौच नहीं मचाना है पहले। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा ना। मुझसे बहुत से लोग बार बार कमेंट में पूछ रहे हैं कि हिंदी में इंटरव्यू दें या इंग्लिश में इंटरव्यू दें या मिक्सअप कर दें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मिक्सअप क्यों करना है। मतलब अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में दो, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में दो। वैसे भी आपको बैंक में बैठ के जो भी कस्टमर्स आएंगे उनसे आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो बेचारे ग्रामीण एरिया के रहते हैं, उनसे आपको हिंदी में ही बात करनी है ना। तो ऐसा इंग्लिश का कोई बहुत ज़्यादा रोल आपके जीवन में वैसे भी नहीं आने वाला है जब आप बैंक में बैठोगे, ठीक है। तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, हिंदी में इंटरव्यू दो, बस, ठीक है। अगर इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मिक्स अप मत करो प्लीज़, ठीक है। तो सबसे अच्छे से रेडी करो अपना इंट्रोडक्शन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके एरिया से रिलेटेड, लाइक आपका जो लोकेशन है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ की फेमस चीज़ें, वहाँ का फेमस खाना, ठीक। और आपने जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, आपके कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिक सा कुछ पूछेंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे। नहीं, अगर पूछ भी लेता तो आप बोल देना नहीं आता। मुझे तो HTTP और HTTPS ऐसे ही कुछ होता है ना, इसमें डिफरेंस पूछा था उन लोगों ने, तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने बोला था नहीं पता, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है और जिसका डिफरेंस मुझे आज भी नहीं पता है। ठीक है। फिर इसके अलावा करंट में अगर देखा जाए तो अभी वो चल रहा है ना बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक, 1 स्टेट 1 RRB। तो इससे ये अच्छे से पढ़ लेना, जान लेना ये क्या चीज़ है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आरआरबी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये सब पढ़ लेना। इसके अलावा आरआरबी की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कितने आरआरबी हैं ये पता होना चाहिए, आफ्टर मर्जर कितने हो जाएंगे ये पता होना चाहिए आपको। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बैंक का क्या शेयर होता है, परसेंटेज ऑफ शेयर, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा आप आपके स्टेट के आरआरबी के स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है ये पता होना चाहिए। स्पॉन्सर्ड बैंक जो है उसके जो चेयरमैन वगैरह हैं, एमडी वगैरह, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनलाइजेशन जो है बैंक्स का वो आपको पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री। और क्या पूछ सकते हैं, नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना आरआरबी के लिए, तो नाबार्ड से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड नाबार्ड आता है तो आरआईडीएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आरबीआई के फंक्शंस, नाबार्ड के फंक्शंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, पेमेंट बैंक्स क्या है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं,
लोकेशन से हो गया, आपके एरिया से रिलेटेड, आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड, आपकी हॉबी कोई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपके मम्मी पापा कहीं जॉब करते होंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, मुझसे जो पूछा गया था, मैं आपका जो स्टेट है वहाँ के जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होंगे ना, लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, ये जो भी मिनिस्टर होंगे उन सब का नाम पता होना चाहिए। मुझे अपने स्टेट के किसी भी मिनिस्टर का नाम नहीं पता था और मैंने बस सॉरी 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 कहा था, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अभी हॉट टॉपिक चल रहा है यूएसए का इलेक्शन, तो उससे चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अब आरआरबी का एग्ज़ाम, आरआरबी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में क्या, लाइक खरीफ रबी सीजन के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कौन कौन सी फसल होती है खरीफ रबी में, वो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आप बैंक में बैठोगे तो ये सब करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा और क्या, NRLM, जो SHGs होते हैं, स्व सहायता समूह जिसे कहा जाता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो कि आप बैंक में बैठोगे आपको डेली करना पड़ेगा, डेली आपको टारगेट्स मिलेंगे, इतना इतना करना है, उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको बहुत 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 अच्छे से पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए। PMAGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके बारे में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, और एक क्या है, मुद्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। शिशु किशोर तरुण का बजट में अभी जो इंक्रीमेंट हुआ था, लाइक 10 लाख से 20 लाख हो गया था ना, जितना मुझे याद है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आरआरबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, रूरल एरिया में कैसे सर्वाइव करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आपको अच्छे से रेडी करके जाना, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, हाँ एक चीज़, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना कि आरआरबी का कितना परसेंटेज, 75% है, डिफरेंट एग्रीकल्चर के लिए कितना है, वीकर सेक्शन के लिए कितना है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल्स बैंक क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। और क्या, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये पढ़ लेना थोड़ा सा क्या है। और बैंकिंग में राफा, कासा, ये थोड़ा सा। और क्या पूछ सकते हैं यार, बस मुझे तो इतना ही समझ आ रहा है जितना मुझसे पूछा गया था। साइबर सिक्योरिटी, यस 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 यस, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है ना साइबर सिक्योरिटी का, तो वो थोड़े अच्छे से पढ़ लेना कि कैसे हम कैसे हम कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी से। लाइक जो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू जो इतना भौकाल मचा हुआ है, इतना ज़्यादा इधर से उधर हो रहा है पैसा लोगों का, जो स्कैम हो रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा पता होना चाहिए। मुझसे ही पूछा गया था एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, फिशिंग वगैरह पूछे थे, ये क्या होता है फिशिंग ऐसे करके, तो वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और जो भी हॉट टॉपिक चल रहा होगा वो थोड़ा सा पढ़ के जाना, न्यूज़पेपर पढ़ के जाना। अब देखो यार, इतने दिनों में ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लोगे, आप पूरा करंट न्यूज़ पढ़ लोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थोड़ा पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो। और थोड़ा सा रूरल एरिया के बारे में, थोड़ा सा आरआरबी के बारे में सोचते हुए पढ़ना, ये नहीं कि कुछ भी कुछ बस पढ़े जा रहे हो और कुछ भी वहाँ से क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचते हुए, माइंड लगाते हुए पढ़ना, ठीक है। या बस यही कहूँगी, कॉन्फिडेंस के साथ जाना। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है, जो, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनसे भी ज़्यादा काबिल लोग हैं बाहर, लेकिन वो लोग बैंक में नहीं है ना। वो लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं, अभी भी एस्पिरेंट है, अभी भी बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनसे काबिल लोग बाहर बैठे हैं, और जो थोड़े से कम काबिल है वो बैंक में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में मैंने लोगों को देखा, वो शायद इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं माइंड का जो गेम है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम ऐसे माइंड में ना इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा हवा बना लेते हैं, शायद इसलिए भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने जब ट्रेनिंग में गई थी ना,
तो मुझे आधे से ज़्यादा लोग यही मिल रहे थे, यही बोल रहे थे कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, हमने क्लियर कर लिया, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, हमने क्लियर कर लिया, हमारा बैंकिंग का कुछ था ही नहीं, हम तो बस ऐसी मज़े मज़े में दे दिया और सिलेक्शन हो गया। तो मुझे उन लोगों की बातें सुन के थोड़ा सा अजीब लगता था कि मैं इस जॉब के लिए इतने टाइम से कोशिश करते आ रही हूँ, मतलब 2-2.5 साल से, और फिर इतना रोती भी थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, इतना दुआ प्रार्थना करती थी, मेरे घर वाले इतना दुआ प्रार्थना करते थे, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। और इन लोग का बस मतलब पहली बार दी और सिलेक्शन हो गया, मतलब ऐसा थोड़ा सा लगता था, थोड़ा सा खुद में छोटा वाला फील होता था। तो वही मुझे लगता है कि माइंड गेम है शायद ये, तो ऐसा मत सोचो, बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बस हम्बल रहना पूरे इंटरव्यू में, थोड़ी सी स्माइल रखना फेस पे, और घबराना मत, जो भी नहीं आता बोल देना नहीं आता, ठीक है, एकदम पोलाइटली बोल देना कि नहीं आता, उसमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या, ठीक चल रही है मेरी लाइफ भी, खुश हूँ मैं अपनी जॉब से, मतलब ठीक ठाक है। इस पर कभी फिर और बात करेंगे, ठीक है, अभी वीडियो लंबी हो रही है, मुझे प्लान्स भी जाना, टाटा बाय बाय।